मेरा नाम जेनी है और जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, मेरा ट्रांसफ़र ऊटा में हो गया था, जहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र उसके बाद उसी के बेसमेंट पर हो गया था, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुफिया काम किए जाते थे। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमरे थे, जहाँ पर अलग अलग राज थे। वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर जाने की अनुमति मुझे भी नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ मेरे सुपीरियर जा सकते थे। एक दिन ऐसा आया कि जब मुझसे रहा ही नहीं गया और जैसे ही मैंने मौका पाया, मैं उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर चली गई, जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में लोग सिर्फ बातें किया करते हैं। वहाँ पर मैंने एक एलियन को देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, वो नीचे देख रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और हमारा आई कांटेक्ट हुआ, मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर की तरफ देखा तो 2 ऑफिशियल्स ने मुझे देख लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, वो मेरे साथ क्या करेंगे। वो 2 ऑफिशियल्स मुझे पकड़कर एक रूम में ले गए और वो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें उस रूम में जाने की अनुमति है, किस काम से तुम उस रूम पर गई थी। उनके सारे सवाल मुझे चीरते जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरी इस लापरवाही की वजह से अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ होती है या नुकसान होता है या किसी की भी वजह से यहाँ पर कोई नुकसान होता है तो उसका भुगतान उसे इसी जगह पर भुगतना पड़ता है। वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इस जगह पर सबसे नीचे एक फ्लोर है जहाँ पर लोग अपनी सज़ा काटते हैं। वो एक तरह से जेल है जहाँ से लोग बाहर नहीं निकल सकते। अगर यहाँ पर किसी ने कुछ भी उटपटांग हरकत की तो वो इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनसे क्या कहूँ। मैं बस उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी और मैंने उनसे यही कहा कि आइंदा मुझसे ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। उस बार उन्होंने मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही थी। पहला कि मैंने एक एलियन को देखा था, पर मैंने इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहा, पर शायद वो जानते थे कि मैंने एलियन को देख लिया है, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जैसे तैसे उस बिल्डिंग पर मैंने 3-4 दिन और काटे और फिर वो एक दिन था जब मैं अपने कमरे में बैठकर काम कर रही थी कि तभी अचानक से अलार्म बजने लगा। वो लाल कलर का अलार्म था जो बहुत तेज़ी से बज रहा था और वहाँ पर काम करते वक्त हमें ये बताया गया था कि जब भी ये अलार्म बजेगा इसका मतलब है खतरा, बहुत बड़ा खतरा। और ऐसे वक्त पर हम जहाँ पर है हमें अपनी जगह पर ही रहना होगा क्योंकि बाहर घूमने पर खतरा हो सकता है। जैसे ही मैंने उस अलार्म को देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं डर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर क्या हो गया है, कहीं पर कोई गैस लीक तो नहीं हो गई या फिर कुछ और, या फिर कहीं वो एलियन छूट तो नहीं गया, कहीं वो अपने रूम से बाहर तो नहीं आ गया। ये सारे सवाल अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहे थे कि तभी मैंने देखा कि मेरे रूम में एक और आदमी था। उसकी पोजीशन मुझसे थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी और वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। हम दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे और हम दोनों घबराए हुए थे। फिर मैंने धीरे से उससे बातें करना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। तब उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पर 15 साल से काम कर रहा है। उसकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर बात करने की मनाही क्यों है, हम एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते। तब उसने बताया कि यहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हमें भविष्य में ले जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नई तकनीकों पर काम किया जाता है। भविष्य में हमें कई ऐसी नई तकनीक मिल सकती है
और अमेरिका यही इस खुफिया जगह पर उन सभी चीज़ों पर जांच करता है। यहाँ पर बहुत सारे हथियारों पर भी काम किया जाता है कि भविष्य में कहीं वो हथियार हमें नुकसान पहुँचाएंगे या नहीं। अगर भविष्य में उनका खतरा बहुत ही ज़्यादा होगा तो उन्हें पूरी तरह से यहीं पर मिटा दिया जाता है और उनका डाटा पूरी दुनिया से मिटा दिया जाता है। उस हथियार को फिर दोबारा कोई भी नहीं बना पाता, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है और ये सब कुछ यहीं पर होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा खुफिया संस्था है जिसकी पूरी तरह से जानकारी तो यहाँ के राष्ट्रपति को भी नहीं है। वो आदमी बहुत कुछ जानता था, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसने ये भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जो हमें आपस में एक दूसरे को नहीं बताना चाहिए। तभी अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने यहाँ पर एक कमरे में एलियंस को देखा है। कि तभी उसने बताया कि यहाँ पर एलियंस से भी कांटेक्ट किया जाता है। वो एलियंस कहाँ से आते हैं ये उसे नहीं मालूम, वो उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं ये भी उसे नहीं मालूम, पर उसे इतना पता है कि अमेरिका ने एलियन से संपर्क कर लिया है। वो सभी यहाँ पर एलियंस के साथ मिलकर काम करते हैं और हमें ये सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। उसने कहा कि हम इस बारे में बाहर किसी को भी कुछ नहीं बता सकते, वरना वो सभी हमें कहीं से भी उठा सकते हैं। इसके बाद मैं उससे जानना चाहती थी कि आखिर ये कोड रेड क्या है। तब उसने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, ऐसे सिचुएशन पे हमें अपनी जगह पर होना होता है, अगर मैं और यहाँ पर रुका तो उन्हें शक हो जाएगा। उसने बस इतना बताया कि कोड रेड होने पर यहाँ पर कोई एलियन भाग जाता है या फिर यहीं पर गुम हो जाता है, वो अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद बड़े ऑफिशियल्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें एक कमरे में छुपना होता है। मैंने अपने साथ ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है और मैंने कई बार तो एलियन को बाहर चलते हुए भी देखा है। बस ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से भागकर चला गया। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। मैं ये जान गई थी कि इंसानों ने एलियन से संपर्क कर लिया है और शायद आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है शायद वो एलियन के थ्रू ही आई है। एक समय में इंसान के पास कुछ नहीं था, पर अब वो चांद तक जाता है, मार्स तक जाता है। कुछ ही सालों में ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया है? कहीं ये सब एलियंस की तो देन नहीं है? बस ऐसा सोचकर मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलने लगी कि मेरे सामने ही वो एलियन वाला कमरा था, पर मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर नहीं जाना चाहती थी। मुझे मेरा पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से याद था। मैंने सोचा कि मुझे शायद आगे जाकर देखना चाहिए। आगे जाकर 3-4 रूम मैंने क्रॉस कर लिया और मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और कोड रेड था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैंने सोचा कि मुझे शायद अपने रूम पर वापस ही चले जाना चाहिए और मैं भागते हुए अपने रूम पर चली गई। वहाँ जाकर मैं कोने पर बैठ गई कि तभी अचानक से मुझे फाइल हिलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं खिसक कर उस फाइल के पास गई तो मैंने देखा मेरे सामने एक एलियन खड़ा था। उसकी वही बड़ी बड़ी आँखें, बड़ा सा शरीर, वो ग्रे कलर का था। उसके छोटे छोटे हाथ थे। मुझे तो लगा अब ये मेरा आखिरी पल है, अब मैं नहीं बचूंगी। बस अब आगे मेरे साथ क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट।